जय श्री राधे कृष्णा। आज आपको रत्न ज्योतिष के इस एपिसोड में मोहरे के बारे में बतलाएंगे। अभी तक आपने रत्नों के बारे में जानकारी की, रत्नों की काट के बारे में, रत्नों की घाट के बारे में, मणियों के बारे में। मोहर कितने प्रकार के होते हैं? 84 प्रकार के मोहर होते हैं। सूर्यमुखी मोहरा, चंद्रमुखी मोहरा, मंगलमुखी मोहरा, शिव सुलेमानी मोहरा, गौरी शंकर मोहरा, मोहनी मोहरा, अलेमानी, सुलेमानी, लहरी, सर्म मोहरा, रतजरी मोहरा, नक्षत्री मोहरा, विग्रही मोहरा, खलास, कटिहर मोहरा, फादे जहर मोहरा, नजर मोहरा, जगजीत मोहरा, हल्दिया मोहरा, सिंधी मोहरा, सेठिया मोहरा, मारू मोहरा, जलतारन मोहरा, अग्निशोषण मोहरा, त्रिवेणी मोहरा, मौर मोहरा, बक्षगानी मोहरा, संखिया मोहरा और जहर मोहरा। इनमें से कुछ रत्नों के बारे में, कुछ मणियों के बारे में, कुछ मोहरों के बारे में आपको हमने पूर्व में ही जानकारी दी। हमारे पूर्व एपिसोडों को आप देखें तो आपको इनमें से कई मोहरों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी गई होगी। विश्व ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं आंदोलतालिस्त अवस्था में उपलब्ध हैं और इसीलिए आंदोलाती अवस्था में होने के कारण, या यूं कहें कि आंदोलितावस्था मतलब पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, यही आकर्षण इन रत्नों में भी है। और इसी रत्नों में इन आकर्षण के कारण एक दूसरे पर अपनी अधिक से अधिक, निम्नताधिक प्रभाव डालती रहती है। सौरमंडल ग्रह नक्षत्रों पर, भूमंडलस्थ प्राणियों और वस्तुओं पर विशेष प्रभाव डालता है। और खास तौर पर यदि देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न प्रकार की रश्मियों को आत्म केंद्रित करने में समर्थ है। कौन सा रत्न किस ग्रह की रश्मियों को आत्म केंद्रित करने में विशेष रूप से समर्थ होता है, ये अनुभवों और अन्वेषणों के आधार पर इसका निश्चय होता है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। अनुभव कब होगा? जब उसको आप प्रयोग में लाएं, उसकी परख करें। रत्नों के मानोपयोगी प्रभाव का पता आज से सहस्त्रों वर्ष पहले ही इसका हो चुका है। और यही कारण कि ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने में तथा निर्बल ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से रत्न धारण करने की प्रथा प्रारंभ हुई और अत्यंत प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि 10-20 वर्षों या 100-200 वर्षों या 500 वर्षों से ये प्रथा कायम हुई है। बहुत से लोग रत्न को केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए और मानव के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए प्रयोग करते हैं। रत्न केवल सौंदर्य वृद्धि या मानव जीवन पर अनुकूल प्रभाव डालने की ही वृद्धि नहीं करते, बल्कि इनमें अनेकानेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता भी होती है और मानव जीवन को, उनके शरीर में एक प्रचुर मात्रा में शक्ति देने की भी क्षमता होती है। इसी कारण से प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में औषधियों के रूप में भी रत्नों का व्यापक उपयोग हुआ है। और हिंदू ग्रंथों में यदि हम देखें तो पुराणों में, स्मृतियों में, महाभारत आदि के अतिरिक्त अन्य धर्मों के प्राचीन ग्रंथों में भी इन रत्नों के लक्षण और इसके चमत्कारिक प्रभाव का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है।
विश्व के सभी भागों के निवासी अत्यंत प्राचीन काल से ही रक्षा कवच के रूप में, ताबीज के रूप में इन रत्नों को धारण करते हैं। कई ऐसे रत्न हैं जिनकी ताबीज बनाकर पहनी जाती, जैसे गोमती चक्र है, हकीक है। तो आगे आपको हम बतलाएंगे कि भारतीय मतानुसार और पाश्चात्य मतानुसार किस जन्म में, यानी कि किस वर्ष में, किस महीने में भारतीय मतानुसार राशि वाले और पाश्चात्य मतानुसार राशि वाले व्यक्तियों को कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किन किन राशियों को कौन कौन सा रत्न धारण करने से उनको उनका शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। तो आज के एपिसोड में बस केवल इतना ही। कल के एपिसोड में आपको हम भारतीय मतानुसार के आधार पर धारण करने योग्य रत्नों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा।